आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 का प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आपका प्रश्न है द्रव अवस्था किसे कहते हैं। ठोस अवस्था की परिभाषा हमने पढ़ ली है। आज हम द्रव अवस्था किसे कहते हैं इसको समझेंगे। तो एक बार परिभाषा को पढ़ लेंगे फिर अच्छे से समझेंगे। तो द्रव अवस्था की हेडिंग डाल लेना है आपको। और वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव अवस्था कहते हैं। तो द्रव अवस्था किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिनका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या है, अनिश्चित होता है, उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है जल, दूध, पेट्रोल, तेल, ग्लिसरीन इत्यादि। ये सब क्या है, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं ये सभी पदार्थ। समझ लेते हैं इसको अच्छे से। आयतन क्या होता है, आयतन यानी कि घेरा हुआ स्थान। जैसे पानी है, जल है, पानी को हम क्या करेंगे, गिलास में डालेंगे तो ये क्या करेगा, गिलास का आकार ले लेगा। बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी का आकार ले लेगा। यदि हम एक चम्मच में भी जल को भर देंगे तो वह चम्मच का आकार ले लेगा। तो इस तरह से इसका क्या है, आकार अनिश्चित है। इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। हम कह नहीं सकते हैं कि पानी को यदि हमने गिलास में डाला है तो वो गिलास की ही आकृति उसकी रहेगी, नहीं, जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार वहां लेगा। आयतन निश्चित है। आयतन का मतलब है कि अगर एक गिलास पानी को हमने यदि एक बाल्टी में डाल दिया है तो वह उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा। तो उसका जो आयतन है, उसकी जो माप है, जो स्थान घेरता है वहां, वो क्या है, निश्चित है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। आकार उसका बदल जाता है, जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार वहां लेगा। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब देखिए जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था में जो कण होते हैं वो क्या है, इनके बीच रिक्त स्थान होता है। जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, लेकिन जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है इनके कणों के बीच में। यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। चित्र में आप देख सकते हैं कि द्रव अवस्था में जो कण होते हैं उन कणों के बीच गैप कितनी होती है, रिक्त स्थान इनके बीच ज्यादा होता है। ठोस में रिक्त स्थान कम होता है और द्रव में ज्यादा होता है। लेकिन द्रव में जो रिक्त स्थान होता है वो गैस से कम होता है। जो सबसे अधिक रिक्त स्थान है वो किसमें होता है, गैस में होता है। गैस में बहुत ज्यादा जगह खाली होती है इनके कणों के बीच, लेकिन द्रव में जगह इतनी खाली नहीं होती है, कम रिक्त स्थान होता है। गैस से तो कम होता है और ठोस से क्या है, अधिक होता है। और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल इनके मध्य जो होता है वो ठोस से कम होता है, लेकिन गैस की तुलना में ज्यादा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है कि इनके मध्य रिक्त स्थान ठोस से ज्यादा होता है। जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था में जो खाली जगह पाई जाएगी इनके कणों के बीच वो कैसी होगी, ठोस से ज्यादा होगी। किससे, ठोस से तो ज्यादा होगी, लेकिन गैस से क्या होगी, कम होगी। और इनके मध्य आकर्षण बल ठोस से कैसा होता है, कम होता है, और गैस से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा आकर्षण बल हमें देखने को मिलेगा ठोस में, फिर कम मिलेगा द्रव में, और सबसे अधिक आकर्षण बल यदि हमें कम देखने को मिलेगा तो किसमें मिलेगा, गैस में। समझ में आया होगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी में यही समझना है आपको। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको परिभाषा अच्छे से समझा रही हूँ कि वे पदार्थ जिनका क्या है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम द्रव कहते हैं। और द्रव के बीच क्या है, रिक्त स्थान कम होता है। क्या होता है, इनके बीच कम होता है। और गैस में, गैस से तुलना करेंगे तो सॉरी, ठोस से अगर हम तुलना करेंगे तो ठोस से ज्यादा होगा और गैस से कम होगा। और आकर्षण बल अगर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा तो किसमें मिलेगा, ठोस में ज्यादा रहेगा, द्रव में कम रहेगा और गैस में सबसे कम रहेगा। तो ये आपको समझ लेना है अच्छे से, क्योंकि बाकी के इम्पोर्टेंट प्रश्न में यही चलने वाला है। तो अच्छे से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।